हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी का चैप्टर 2 डिस्कस करने जाएंगे और चैप्टर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर होगा। और उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं और चैप्टर का नाम लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बात आता है और ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर आपका फर्स्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि कैसे हमारे जो है स्टैटिक चार्ज अपनी एनर्जी किसी भी टेस्ट चार्ज पे अप्लाई करता है। और उसके बाद हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये होता है बेसिकली कि आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। अब बात आता है हमारे पास पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यही कहा जा सकता है कि हम प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट्स लिए थे, उसके फेनोमेना के बारे में हमने कॉन्सेप्ट लिए थे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम क्या क्या लिए थे, उसके नेचर के बारे में जाने थे, उसके इफेक्ट्स के बारे में जाने थे जो किसी चार्ज बॉडी के द्वारा निकलता है, उसके बहुत सारे फेनोमेनल फंक्शन के बारे में जाने थे। अब बात आता है कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नेचर ऑफ चार्जेस हैं, ये हमारा जो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ये कैसा लग रहा है। सपोज अगर हमारे पास कोई चार्ज अगर रेस्ट में है और वो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है और अदर जो चार्ज है हमारा वो भी पॉजिटिव है, तो वहां पे उसका एक दूसरे के ऊपर आपका रिपल्सन का इफेक्ट पड़ेगा और ये रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर सेम चार्ज नहीं है वहां पर और वो स्टैटिक हो या ना हो, एक बात बता रहा हूं मैं, अगर वो सेम चार्ज नहीं है और वो स्टैटिक है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट जो हो रहा है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट हो रहा है, जिसको कूलम्ब्स लॉ ने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो चार्ज का जो हमारे पास बहुत सारे फेनोमेना कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी अगर चार्ज को एग्जर्ट करता है किसी अपने बॉडी से, इसका मतलब है कि वो फील्ड दे रहा है। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज बॉडी अपना बॉडी चार्ज लॉस करता है, अनदर बॉडी ये फील कर पाता है। जैसे मान लीजिए फील कर रहा है कि हाँ भाई, तो ये आप ये फील कर रहे हैं कि हमको कहीं से चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट चार्ज हो गया जो फील करता है, और जो देने वाला है आपका स्टैटिक चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के नेचर और फोर्स के बारे में जाने थे, उसके बहुत सारे फेनोमेनल कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने थे, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोगों ने स्टडी किया। उसके अलावा हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका मोमेंट के बारे में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने सुना, पढ़ा, देखा। उसके अलावा फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाने थे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई स्टैटिक चार्ज किसी टेस्ट चार्ज पे अपनी एनर्जी कैसे दे रहा है, कैसे ये वर्क कर पा रहा है, या उस चार्ज को कहीं पे स्टोर किया जा रहा है, तो उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कह सकते हैं। यानी कि कैपेसिटेंस क्या होता है कि हर वो बॉडी कैपेसिटेंस कहलाएगा जो चार्ज को स्टोर करता होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। यानी हम लोग लिखना क्या है कि हम लोग ये आराम से लिख लेंगे कि इन दिस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि नेचर एंड फोर्सेस ऑफ चार्ज के बारे में एंड देयर फिनोमिनल कॉन्सेप्ट सच एज, जो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर we already discussed about nature and effects of force such as, ठीक है, जैसे such as repulsive
एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड we already studied in previous chapter such as dipole, electric field and electric flux। फिर उसके बाद in this chapter we will study about energies of charges and stored energy in a कैपेसिटर। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एक छोटा सा, बस ये समझना था लेकिन लिखना नहीं था, लेकिन अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो और हम लोग जो है आगे इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको सबसे पहला जरूरी यह है कि स्टैटिक चार्ज लेना है, यानी एक चार्ज ऐसा लेना है जो स्टैटिक नेचर में हो। और आपको पता है कि हमारा जो चार्ज स्टैटिक है और ये हमारे पास जो स्टैटिक चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इसका एक रीजन होगा। मान लीजिए सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ये है, और दूसरा कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं जहां पे फील किया जा सकता है कि हम पर कोई एनर्जी लगा रहा है, हम पे कोई काम कर रहा है। एक इनफाइनाइट पॉइंट पर आपने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक। टेस्ट चार्ज ले जो ये फील करता है, ठीक है, या प्लस क्यू, या आप टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज है, कहां पर है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। अब देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को किसी वर्क या किसी एनर्जी के साथ क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं किसी पॉइंट पर। जब यहां ये पहुंचता है, जब ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पॉइंट से किसी जगह पर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये इस रीजन के अंदर नहीं जा सकता है, यानी इस टेस्ट चार्ज का जो मैक्सिमम जो जाने का है वो यहां तक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर क्यों नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये अपना पॉजिटिविटी, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी ये बाउंड्री कर रखा है कि मेरा यहां तक रीजन है, इसके बाहर तुम ये कर सकते हो, किधर भी मूव कर सकते हो, लेकिन मेरा जो है यहां के अंदर आप नहीं आ सकते हो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इसके अंदर में जो रिपल के फॉर्म में आपको देगा, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी टेस्ट चार्ज पर या किसी टेस्ट चार्ज पर किया गया ऐसा वर्क डन, यानी कि हमारे पास क्या है, ऐसा वर्क डन जो किसी टेस्ट चार्ज को, यानी समझ लीजिएगा बात को, यानी कि ऐसा वर्क डन जो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने की एनर्जी क्या कहलाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। फिर से समझ लीजिएगा, यानी ऐसा वर्क डन जो किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। सपोज आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यूनिट पॉजिटिव यानी एक चार्ज ले लिया आपने। एक चार्ज किसी बल्ब में जाता है और वो बल्ब जितना देर ग्लो किया वही उसका क्या है, पोटेंशियल है हमारे पास। यानी एक पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में एंट्री किया और जितना हमको एनर्जी दिया वही उसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं।
It is defined as the work done in bringing a unit positive charge infinity to a point, infinity to a point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V। फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, यानी W/Q। ऐसा यूनिट इसका है जूल पर कूलम, और जो डायमेंशन होगा आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है और चार्ज का होता है 80 हमारे पास डायमेंशन। जब हम डायमेंशन निकालेंगे ml2t-2/80 का सॉल्व जब करेंगे तो आपको फाइनल ये आएगा ml2t-3a-1। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ये है कि किसी टेस्ट चार्ज पे किया गया ऐसा वर्क जो किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी जगह पे किसी पॉइंट पे ला सके उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। बाकी ये डेफिनेशन है, आप इस सिंपल सा लेक्चर था, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम लोग 6-8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबके बारे में, तो और भी डिटेल्स हमको पढ़ना है चैप्टर का अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।